recording has been started. अच्छा, सो हमारा जो एग्जामिनर उसने अभी कुछ टाइम पहले इन द रीसेंट चेंजेस इन द पेपर उसने हमारे पास मैथ्स की डेफिनेशन में एक नया वर्ड, एक नया फ्रेज ऐड किया, विच इज द मैथ्स, it is the measure of amount, it is the measure of quantity of matter, of quantity of matter in an object at rest relative to the observer, to the observer. दिस मीन्स कि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, वो हिल नहीं रहा होता, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसे मैस बोलते हैं। इसको समझने में कोई मुश्किल वाली बात हो तो मुझे बताओ। अब ये फ्रेज जो है आपको, मुझे पता है बुरा लग रहा होगा कि बचपन से हम लोग अमाउंट ऑफ मैटर पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर दिस फ्रेज इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें इसके अलावा पूरा नंबर नहीं मिलता। 20 मार्क्स स्कीम में मिल जाते, इसमें नहीं मिलेगा। ओके, एंड व्हाट इज वेट? What is weight? Force. Yes, weight is a force. Weight बहुत simple terms. Weight is a force. सही है। अब ये क्या force है? Weight is a force experienced by an object due to its mass. अब ये क्या है? It is a force experienced by an object due to its mass. Due to its mass. अच्छा, हमारे पास मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? किसी को मैथ्स की प्रॉपर्टी का नाम पता है? मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी को पता है? No. ओके, मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। इसको कहते हैं माय बैड, इनर्शिया। अब व्हाट इज इनर्शिया? अब इसका मतलब ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट resists change from its state of rest or motion is called inertia. देखो अभी इनर्शिया होता क्या है? देखो, आपने कभी ये बात नोटिस की है कि आपको गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों लगानी पड़ती है? कभी नोटिस किया है? अगर आप सीट बेल्ट ना लगाओ और गाड़ी बड़ी स्पीड से ब्रेक लगा रहे तो क्या होगा आपके साथ? हम आगे की तरफ जाएंगे, हाँ, तो क्या हम तो विंडशील्ड से उड़ के नहीं निकलेंगे बाहर? निकल जाएंगे। निकलेंगे। वो क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि जब हमारी जो बॉडी है वो एक मोशन में थी, अब उस पे ब्रेक लगी तो गाड़ी तो रुक गई, हमारी बॉडी तो नहीं रुक सकती, वो तो उड़ के बाहर निकलेगी। इसी तरह हम लोग चलते हुए की बात करें, क्या चलते हुए हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट को रोकते हुए रेजिस्टेंस शो होती है? मुझे बताओ, एक ट्रक को रोकने में ज्यादा आसानी है या हमारी एक साइकिल को रोकने में ज्यादा आसानी है? टोटल फोर्स की बात कर रहा हूँ। साइकिल। हाँ, मुझे बताओ, एक बंदा जो है क्या साइकिल को पकड़ के रोक सकता है? रोक सकते हैं ना? यस। रोक क्या सकता है। एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आते हुए ट्रक को रोक सकता हूँ मैं? नहीं। नहीं रोक सकते। इसका मतलब जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा होगी। तो प्रॉपर्टी क्या है जी? प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखो लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा। इनर्शिया। इनर्शिया। तो जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इनर्शिया होगी। इनर्शिया होगी। अब इसकी एक एग्जांपल है, मुझे बताओ, एक 200 किलो के जानवर को उठाना ज्यादा आसान है या एक 10 किलो के बच्चे को उठाना ज्यादा आसान है? बच्चे को। तो इसका मतलब एक बड़े मैस को रोकना भी मुश्किल है और चलाना भी, मुश्किल है। और एक छोटे मैस के ऑब्जेक्ट को
हिलाना भी मुश्किल है और रोकना भी, और फिर हिलाना भी आसान है, रोकना भी, मुश्किल है। और रोकना आसान है भाई, ओके, सॉरी। रोकना आसान है। तो इसका मतलब कि हमारा mass is directly proportional to inertia। ओके, इनर्शिया में यूजुअली ये सवाल आता है कि इसकी डेफिनेशन पूछ देते हैं और कोई ऐसा सवाल नहीं आता। ओके, अब हमारे पास mass एंड वेट को मेजर करने के कोई दो तरीकेकार होते हैं, सही है। हमारे पास mass को मेजर करने के लिए, for measuring mass we have a few apparatus। अब वो apparatus क्या कहलाते हैं? One is called, पहला, दूसरा, पहला is called beam balance, पहले is called beam balance। फिर हमारे पास होता है बीम बैलेंस होते हैं हमारे पास इक्वल आर्म बैलेंस होता है, इक्वल आर्म बैलेंस होता है। ओके, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अच्छा, अब इन दोनों की क्या स्टोरी है? इन दोनों की स्टोरी ये है कि आप एक्चुअली इसमें इन सब में से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, हम ना इक्वल आर्म बैलेंस से बीम बैलेंस को एक ही कंसीडर करते हैं। ओके, हमारे पास ये तकरीबन एक ही कहलाता है। ओके, मैं मैंने जैसे साइड पे अलग अलग करके लिखी, उसका नाम है तो ये एक ही का अलग अलग नाम है। देखो इन दोनों का सीन क्या है, इन दोनों का सीन ये है कि पहले आप इसमें से एक्चुअली क्या मेजर कर पाते हो। देखो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है, इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है। हमारे पास एक तराजू होते हैं, इसे हम लोग तराजू बोलते हैं बड़ी सिंपल अल्फाज में। कभी आपने हो सकता है कि सब्जी ली हो, तो सब्जी वाले अंकल के पास इस तरह का कुछ होता है ना, कि हमारे पास एक साइड पे एक पैरेंट बैलेंस होता है और एक साइड पे दूसरा होता है। इधर हमारा मैस आता है, मैस आता है, और इस साइड पे क्या आता है हमारे पास, इधर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये बात समझे, बात समझे मेरी? सो इसमें लॉजिक क्या जी है, जी। तो इसमें होता है ये, सो बाय कंपेयरिंग, सो बाय कंपेयरिंग वेट्स, सो बाय कंपेयरिंग वेट्स आप क्या मेजर कर पाते हो, यू कैन मेजर द मैस। अब देख लो इस, ये इधर नीचे फोर्स लगाएगा, ये इधर नीचे फोर्स लगाएगा, तो देख लो हम एक्चुअली वेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, मैसेस की बात नहीं होती हम लोगों को। हम लोगों को पता है कि अच्छा इसका मैस कितना है, ये इसका मैस कितना है, ये। अब उनके वेट की हेल्प से, क्योंकि वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसकी वजह से हम लोग इनके यू कैन मेजर द मैस। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो उसका हमें पता है, हमें ऊपर रखना और वो हो जाएगा, उसमें वेट भी कैलकुलेट हो जाता है, इसमें मैथ भी कैलकुलेट हो जाता है, उसका हमें कोई मसला नहीं। आप इसमें से मैथ निकाल के वेट निकाल सकते हो या डायरेक्ट वेट निकाल सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। हमारे पास इससे इन सब में वेट भी पता करा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ वेट तो नहीं, काइंड ऑफ कहते हैं, तो इसके लिए मैथ्स के लिए करते हैं। वेट के लिए हमारे पास एक दूसरा जो है डेट हमारे पास पेड से, हम लोग यूजली ये हमारे पास होते हैं मैसेज के लिए। हमारे पास हमारे प्यारे वेट भैया के लिए क्या होते हैं, अब हमारे वेट भैया के लिए होते हैं डेट इज नोन एज न्यूटन मीटर। आपने कभी जिंदगी में देखा, किसी ने होकर देखा हो बकरा लटका हुआ होता है मीट वाली शॉप पे, कभी किसी ने देखा है लटका हुआ? जी, यार सही बताओ, देखा है नहीं देखा हो तुम दोनों ने? देखा होगा, देखा तो होगा। देखा वो हुआ सर। कभी देखे वो उस बकरे का मैस मेजर करने के लिए उसको किसी एक तराजू के साथ एक लटकाते हैं उसे, वो दीवार के जी सर। साथ। तो वो क्या होता है एक्चुअली, वो इस तरह का एक हमारे पास सर न्यू, अंदर स्प्रिंग होता है। जी ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है घर पे पड़ा न्यूटन। होगा। हाँ, ये होता है कैमरा हमारे ऑन करके पास दिखा भी सकते हो। न्यूटन मीटर, दिस इज न्यूटन मीटर। अब इनके सवाल किस तरह आते हैं, बड़ी सिंपल सी बात, बहुत बहुत बेसिक लेवल की बात है।
मुझे बताओ कि अगर ये ओरिजिनली लेट्स सपोज 1 पे था और अब ये 5 पे आ गया, न्यूटन की बात हो रही है, तो मुझे बताओ कि इसका वेट कितना होगा, कितना वेट होगा? दोबारा सवाल रिपीट अगर मैं समझ नहीं। अगर ओरिजिनली 1 न्यूटन पे था, न्यूटन मीटर, और फिर मैथ्स लटकाने के बाद 5 न्यूटन पे आ गए, तो कितने न्यूटन का इसका वेट होगा? 5 4 न्यूटन। कितना? 5 5। देखो ना, पहले 1 था ना, तो 5 में से 1 निकालोगे ना, पहले 1 जी, था, सर 4 लटकाने के कहा बाद। मैंने। जी, लेकिन लटकाने से पहले तो 0 होता है उसका वेट ऊपर। कभी बार हुक का भी तो वेट होता है ना, हुक का भी तो वेट आ जाता है ना, जो हम लोगों ने हुक लगाई हुई है। सर 4 ओके। नहीं नहीं, देखो देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास 1 पहले ही था विदाउट द ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना हर चीज में, जब ना चेंज मेजर करना ओके, होता है, आगे समझ। तो हमारे पास और वो फाइनल फाइनल वेट कितना आ गया, और ओरिजिनल कितना आ गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4 न्यूटन। ओके, और 1 न्यूटन किसका मैस आ गया, वेट आ गया, ये हमारे पास हुक का वेट आ गया। ओके, अच्छा, अब इसमें हमारे पास सवाल किस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ स्केल पर से रीडिंग उतारनी है, मैं सवाल देखेंगे हम, मुश्किल हो जाती है मगर सिर्फ इतने सवाल होते हैं, जब वो पूछ लेते हैं कि किससे मेजर करते हैं हम, या वो हम लोगों को कभी कभार P3 में बनाने के लिए कह देता है, मगर कोई इतनी खास वो सवाल नहीं आता उसका कोई, ये क्योंकि बड़ा टेक्निकल नहीं, सिर्फ रीडिंग उतारनी होती है, उससे आगे कुछ ऐसा जाता नहीं है। ओके, अच्छा, ये हमारे पास थे मैथ्स एंड वेट पे थोड़ी बहुत बात। तो मैथ्स एंड वेट पे एक बड़ा मजे का सवाल भी आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट, इस पे भी एक सवाल आया हुआ है। सो इसका ये सवाल किस तरह होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट, कैन समबडी टेल मी? डेफिनेशन लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन लिख दोगे कैसे? उसने हमसे दो दो रीजनिंग मांगी हुई, तो क्या करोगे? दो दो रीजनिंग्स मांगी हुई है सल्ला के बदले। एग्जांपल्स। नहीं, एग्जांपल्स तो नहीं दोगे आप, एग्जांपल तो नहीं दोगे। सोचो, फिर मैं आपको एक सवाल भी कराता हूँ ये वाला, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। सोच लो एक बार, 1 मिनट लो। क्वेश्चन यही है ना कि हमारे पास मैथ और वेट के में डिफरेंस पूछा हुआ है उन्होंने। जी, क्वेश्चन देख। मैथ बेसिकली हमारे पास होता है कि एक चीज ने कितने एरिया ऑक्यूपाई किया होगा अच्छा ये देखो, हाउ, पार्टिकल्स नहीं में। नहीं, वो वॉल्यूम होता है जो आप बता रहे हो, हाउ वेट डिफर्स फ्रॉम मास, किस तरह डिफर करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, सबसे सबसे आसान पॉइंट, वेट आपने खुद बोला था स्टार्टिंग के लेक्चर में, वेट इज अ क्या है, इज अ फोर्स, याद आई बात? दूसरा, वेट इज अ कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? जी बताओ। इज वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मुझे एक बात बताओ, क्या वेट जो है, क्या हमारा मास चेंज हो सकता है कभी जिंदगी में? मुझे बताओ, नहीं, मैं आपको उठा के बिल्डिंग के टॉप पर रख दूं या गाड़ी में रख दूं, गाड़ी की डिक्की में रख दूं, तो क्या आपका मास बदलेगा? नहीं नो। बदलेगा। तो अगर मैं आपको दुनिया से उठा के, अर्थ से उठा के मून पर रख दूं, क्या आपका वेट बदलेगा? बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट डिपेंड्स ऑन द फोर्स। लोकेशन, लोकेशन पे डिपेंड करता है वेट, वेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन या डिपेंड्स ऑन हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और मुझे बात बता, अभी हमने बात की एक, कि हम लोग उसको किससे मेजर करते हैं अपने, अ, किससे मेजर करते हैं वेट को? न्यूटन मीटर। यस, वेट इज मेजर्ड बाय न्यूटन मीटर।
अच्छा, इनको भी इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत, इनको भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मैंने बात की, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आ सकता है इसकी जगह। मगर हम लोग प्राइमरीली क्वेश्चंस में देखो कि आप इसको इस तरह करते हो। अब वैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी एक्सेप्टेबल आंसर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर आप क्या करते हो, आप न्यूटन मीटर लिख दो, इट्स द सेफेस्ट थिंग। अब ये सवाल समझ में आया, ये एक स्पेशल सवाल था, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, मगर आपको इससे कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए मैथ्स एंड वेट के बारे में। जी सर। अगर ये बात मैथ्स पे होती, तो मैथ्स इज नॉट अ फोर्स, मैथ्स इज अच्छा नॉट अ फोर्स ना लिखो, मैथ्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द मैथ्स इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सिंपल, 2 पॉइंट्स लिख दो, या इट डजंट डिपेंड, इट डजंट चेंज, इट डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। सही है, तो अब बहुत सारी चीज में लिख सकते हैं मैथ्स की जगह भी। ये होता है हमारे पास हाउ वेट डिफर्स फ्रॉम मैथ्स। इसमें कोई मसले वाली बात है तो आप मुझे बताओ। नो सर। ओके। सर टेस्ट तीनों सब्जेक्ट्स का होगा? अच्छा अभी डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं आपको बता नहीं, दूंगा। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे डरे हुए लग रहे हो थोड़ा सा टेस्ट के नाम पे। अच्छा मैं वो बता दूंगा टेस्ट, अगर हो सकता है मैं इस हफ्ते ना ही दूं, क्योंकि हमने अभी तो शुरू की है। आप लोगों को भी काम होते हैं, ज़बरदस्ती तो है ना मैंने करनी है, फिर टेस्ट गंदे कर दो, फिर दुखी हो बैठ के कि तैयारी नहीं है, तो ज़बरदस्ती तो है ना करनी मैंने। हो सकता है इस हफ्ते मैं ना दूं, मैं बता दूंगा आपको आज कल में। सही है। अच्छा अब हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का फॉर्मूला आ रहा है, इसको गौर से देखना है। दैट इज W, वेरी मेन फॉर्मूला मतलब मेन शो ऑफ दिस चैप्टर, मेन फॉर्मूला। वो क्या, W इज इक्वल्स टू mg। मुझे पता W क्या है इधर, वेट, वेट, वेट। और m क्या है, मैथ्स। मैथ, मास, g क्या है, ग्रेविटी। सर ये वो ग्रेविटेशनल फील्ड शायद। स्ट्रेंथ, यस, ग्रेविटेशनल फील्ड से। और अर्थ पे इसकी वैल्यू है आपके पास 9.8। 9.8। सही है। अच्छा आपने एग्जाम में 9.8 इस्तेमाल करनी है रिगार्डलेस, अनटिल एंड अनलेस उसने आपको बताया हो कि 10 इस्तेमाल करो, वरना 9.8 करनी है हर जगह। ओके, आपके पास ये फॉर्मूला होता है, और एंड दिस, और इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन पर केजी। और आपके सिलेबस तक में लिखा हुआ है कि टेल के इट इज इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट टू आपकी, किसके इक्विवेलेंट है, याद है ना कल एक वर्ड, एक फ्रेज पढ़ा था, किसके इक्विवेलेंट है ये, एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन ऑफ किसके बराबर है ये, यार बता दो किसके बराबर है, कल पढ़ा है हमने एक्सेलरेशन ऑफ कौन सी, जिसमें चीज फ्रीली गिरती है। फ्री फ्री फॉल। फॉल। जी, कल हम दोनों इस पे प्रॉपर डिटेल में बात की थी, क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। नहीं नहीं, वो नहीं आती है। सर। अच्छा अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट मास। वो वेट था मैस पे, ये है यूनिट मैस, मतलब एक यूनिट मैस पे, 1 kg, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 टन पे कितनी लग रही है, और सप्लाइड ऑन अ यूनिट मैस इन एन इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, वेट की भी बात कर ली हम लोगों ने। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है एज इट सेल्फ, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड, अब अपने से क्या चीज है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज अ रीजन, it is a region in which a mass experiences a force due to gravitational attraction, in which a mass experiences a force due to gravitational oh my bad, ये तो मैंने गलत लिख दी
एक्सेलरेशन, इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ, ये याद करना जरूरी होती है। दिस इज योर मैथ्स एंड वेट का टॉपिक विच इज कंप्लीटेड। कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ दोनों। लास्ट पॉइंट जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देना, देखो, उसकी नहीं समझ। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है एक इमेजिनरी स्पेस अराउंड अ बिग ऑब्जेक्ट, जिधर आप अच्छा, जब मैस ग्रेविटेशनल रखते हो फील्ड की तो उस डेफिनेशन है वो। ग्रेविटेशन, जी जी ओके 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 ओके, मैंने अब देखा वो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है। जी, वो आगे समझ। डेफिनेशन है बस। अच्छा, समझ में आ गई वैसे डेफिनेशन की? जी जी, आ गई। अच्छा, हमारे भाई आपको समझ में आ गई कि इट इज अ स्पेस जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है। एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिधर आपका एक ऑब्जेक्ट जो है उस पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, तो उसके अंदर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर वेट एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे ऊपर कुछ चीज होती है, उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके बाद अट्रैक्शन ही नहीं होती। ओके, डन हो गया फिर इस टॉपिक का। डेंसिटी पे चलें? जी, नेक्स्ट 6 मिनट्स है। यार हो सकता है यार। ओके, कोई अच्छा इशू। अच्छा, अब मुझे पता चले मेरे, अगर मैं अपना दूसरा डिवाइस कनेक्ट करूं तो हमारे पास टाइमिंग का इशू नहीं बनेगा, मुझे अब पता चले। ओके, सही है, तो मैंने वो कनेक्ट नहीं किया हुआ दूसरा डिवाइस। अच्छा हम लोग, अच्छा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई मैथ्स किस तरह मेजर करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, कि आप लोगों ने इसको से रीडिंग किस तरह पढ़नी होती है? जी। अच्छा, हम लोग जब P4 की तैयारी करेंगे तो हम लोग ये ज़्यादा ज़्यादा बेहतर किस तरीके से समझ पाएंगे, तो क्योंकि हम लोग उधर जो है ना थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स किस तरह हम लोग प्लेस कर रहे हैं, मगर अभी के लिए हम लोग थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। ओके, P4 हम लोगों ने साथ करना है अभी सॉल्व। P4 का मेरा आइडिया ये कि हम लोग जल्दी पी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके P4 की ना पास पेपर में साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसका ऐसे ओके शायद कोई सिलेबस नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, ओके ओके। अच्छा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डेंसिटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक, टॉपिक कल ही कंप्लीट होगा, मगर कोशिश होगी कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाए। अच्छा, सही। सो हमारे पास है वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? इसकी बड़ी बेसिक किस्म की डेफिनेशन है। डेंसिटी होती है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे आप लोग जो हो अंदाजा लगा सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये डेंसिटी का सिंबल होता है एक टेढ़ा सा वी और टेढ़ा सा पी की तरह, तो ऐसा नहीं, तो ऐसा पी। अब इसको डी भी लिख सकते हो, ये पी होता है इस तरह का, मगर पी से आप लोग कंफ्यूजन ना हो तो मैं नहीं लिख रहा, मगर मैं साथ डी भी लिख देता हूँ। ओके, तो ये होते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? इसका एस आई यूनिट जो होता है ना, एस आई यूनिट, एस यार एस आई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, कैसा यूनिट ये होता है। अब अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, एक सवाल आता है जिसमें वो हमसे बोलता है कि डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ रेगुलरली शेप्ड सॉलिड एंड एन इरेगुलरली शेप्ड सॉलिड। अच्छा, हमने पहले रेगुलरली शेप्ड सॉलिड की बात करते हैं, हम लोग उसकी मास किस तरह मेजर करते हैं, वॉल्यूम किस तरह मेजर करते हैं। ओके, हम लोग पहले रेगुलरली शेप्ड की बात करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा विच इज अ क्यूब। मैं क्यूब की बात करता हूँ, मेरे पास एक क्यूब है। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैंने उस क्यूब का जो है ना ढूंढना है मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। किस तरह ढूंढूंगा मास, बताओ? मास ढूंढना है, वॉल्यूम। सर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से कर लेंगे। एक्सीलेंट, गुड जॉब, गुड वॉल्यूम फॉर्मूला से आ जाएगा गुड जॉब, गुड जॉब, वेल डन। किस तरह करूंगा और डेंसिटी? बाद में हाँ, डेंसिटी के फॉर्मूला में ये दोनों इनपुट होके तो यस कैलकुलेशन हो जाएगी। यस, मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की हेल्प से मैं इसे मुहैया करूँगा। मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तो हो सकता है इसका। मेरे पास का फॉर्मूला नहीं है, एल क्यूब। मैं और इसकी हर लेंथ को मेजर किससे करूँगा, एक मीटर रूलर से। और मैं क्या कर दूंगा फिर, इलेक्ट्रॉनिक पेन बैलेंस आ गया मेरे पास, एंड देन मेरे पास इसको मैं P इज टू एम ओवर वी के फॉर्मूले में डाल के इसकी डेंसिटी निकाल दूंगा। कोई मसले वाली बात इसमें रेगुलरली शेप्ड के बारे में? नो सर। अच्छा, व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग इरेगुलरली शेप्ड कल कर लें या आज करनी है, तुम दोनों जैसे को बताओ, कल करनी है आज करनी है? कल सर कर आज ही लेते कर हैं। लेते हैं। क्या हुआ देख लें सर आप। यार, आपसे पूछा ना, आप बताओ जिस तरह से। जैसे आपको बेहतर लगे। यार मैं पूछ रहा हूँ फिर ये बात कर रहा हूँ, बता दो जिस तरह दिल करेगा मैं कर लूंगा। करा दे सर। चलो, हमारे भाई ने कह दिया करा दें, सही है जुनैद भाई? ओके ओके। हम जुनैद भाई जो वो आपको बुरा ना कह दोगे। नहीं नहीं, मैंने क्यों कहना, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ना, मैंने पी काले तो मेरी क्लास हो होगी। अरे जुनैद भाई बुरा ना फील करते हैं यार। चलो हम ऐसा करते हैं, हम लोग कल ही कर लेंगे, सही है? हम लोग ओके कल सर। नहीं, कोई कल नहीं मसला सॉरी, नहीं है, अगर आज हो जाए तो आज ठीक और है, नहीं कोई सही मसला है, खैर है कुछ नहीं पता। नहीं कल नहीं सॉरी, मंडे से क्लास है ना, तो हम लोग मंडे से करेंगे। मैं इस वीकेंड को ना मैं आपको इसकी वर्कशीट सारी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग क्वेश्चंस कर लेना, और कोई टेस्ट नहीं है इस पे, ठीक है? नहीं। ओके ओके हो गया। चलो ओके सर। डन है फिर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल तो सर पूछ लो। आज मैथ्स की क्लास भी होगी ना रात जी को? जी 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 होगी 8:20 पे। ओके। कोई मसले वाली बात दोनों को इसमें टॉपिक में? नहीं फिलहाल सर। तो नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको मैसेज करके पूछ लूंगा। चलो सही। अच्छा, ग्रुप में पूछ लिया करो, हमारे भाई को भी ना वो हेल्प मिल जाया करेगी, सवाल क्लियर हो जाया करेगा। ओके हो गया, कोई मसला नहीं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।